में थे अब केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि इस तरीके से राहुल गांधी यूएस गए एलओपी पहली बार पढ़ने, मगर इन्होंने बातें जैसी करी हैं या खालिस्तान का रेफरेंडम टाइप की बात करी है, वो टच में है हम लोगों के। और गांधी फैमिली ने डिस्ट्रॉय किया था गोल्डन टेम्पल, अगर उन्होंने पास्ट में उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी। पहले इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, जिन्होंने सिखों को टॉर्चर किया। और फार्मर लीडर्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था जो सरकार के खिलाफ था, उनको भी उन्होंने सपोर्ट किया। जिस तरीके से ये बात सामने निकली है राहुल गांधी स्टेटमेंट पे, और अब रवनीत बिट्टू का स्टेटमेंट जो आया, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए, जो भी लोग राहुल गांधी के बयान से आहत नजर आते हैं, उन्होंने शायद राहुल गांधी का बयान सुना ही नहीं, भाषण सुना ही नहीं, या फिर उनको अब वो आरएसएस के दायरे में तो पहुंच गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन उनको आरएसएस के इतिहास मालूम नहीं है। क्योंकि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा ये आरएसएस ने दिया था, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं था। एक राष्ट्र एक धर्म एक ध्वज का प्रोजेक्ट ये आरएसएस का प्रोजेक्ट था। कौन क्या खाए, क्या पहने, कहां काम करे, कैसे रहे, कैसे पूजा करे, ये आरएसएस के लोग तय करना चाहते हैं, वो डिक्टेट करना चाहते हैं, कांग्रेस नहीं करना चाहती। कांग्रेस ने इस देश में सबके लिए धर्म की आजादी दी। कांग्रेस ने इस देश के अंदर ये कोशिश की कि इस देश में सब लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, फंडामेंटल राइट मिले। और ये कांग्रेस का प्रोजेक्ट था कि इस देश में सब आजादी के साथ रह सकें। और आज अगर आजादी के साथ लोग रह पा रहे हैं, आज अगर एक सिख होने के नाते मुझे अपनी वेशभूषा का अधिकार है, अगर आज किसी मुस्लिम को अपने धर्म का अधिकार है, अगर आज किसी जैन को अपने धर्म का अधिकार है, अगर आज किसी बौद्ध को अपने धर्म का अधिकार है, तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है। क्योंकि अगर आरएसएस 1950 में सफल हो जाता तो शायद वो हिंदुत्व का प्रोजेक्ट तभी लागू करते। और उस हिंदुत्व के प्रोजेक्ट में आज भी वो एक बार भी आरएसएस का कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि उनके लिए देश में सभी धर्म बराबर होंगे, ये तो नहीं कहते हैं। हिंदुत्व की डेफिनेशन ही यही नहीं है। तो ये जो पूरी की पूरी बयान है, राहुल गांधी ने यही बोला कि आज इस देश के अंदर जिन लोगों को आजादी है वो कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी की वजह से है, क्योंकि ये संविधान कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी से निकला है और इसी को आरएसएस की विचारधारा से खतरा है। क्या आरएसएस आज अपने को हिंदुत्व के प्रोजेक्ट से पीछे खींचना चाहती है? क्या आरएसएस ये कहेगी कि इस देश में सभी धर्मों को बराबर स्थान होगा? अगर वो आज ये कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने शायद सही नहीं बोला, लेकिन राहुल गांधी सही हैं। आज इस देश के अंदर खतरा है, धर्मों की आजादी को लेकर खतरा है, आपके जो बोलना चाहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर खतरा है, आप कैसे रहना चाहते हैं उस आजादी को लेकर खतरा है, आप क्या खाना चाहते हैं उस आजादी को लेकर खतरा है। और इस खतरे के खिलाफ राहुल गांधी सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे हैं। इसी खतरे के खिलाफ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। इसी खतरे का मैसेज उस देश में वो लेकर चले हैं और जिस मैसेज को इस देश की जनता ने समझा है और तमाम आरएसएस और बीजेपी का जो एक पूरा का पूरा प्रपंच था कि कांग्रेस पार्टी के आप अकाउंट सीज कर लीजिए, कि आप मीडिया को पूरा कंट्रोल कर लीजिए, कि आप चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड मत दीजिए, इसके बावजूद इस देश की जनता ने इस खतरे को समझा है और वापस इस देश में वो व्यवस्था पैदा की है कि आज आरएसएस के मुकाबले इंडिया अलायंस की जो फिलॉसफी है वो देश की जनता ने आगे रखी है और राहुल गांधी इसी को रेखांकित कर रहे हैं। सर, कांग्रेस लीडर सुशील कुमार शिंदे एक बयान है जिससे काफी विवाद सामने आया है और उन्होंने कहा कि जब मैं गृह मंत्री बना और लोग मुझसे पूछते थे, जब वो एडवाइस लेने के लिए जाते थे, उन्होंने एडवाइस किया कि लाल चौक में ना घूमें। अगर तो एडवाइस जो दी पब्लिकली, और जब वो गृह मंत्री थे घूमते तो थे वो बैक ऑफ, बट उनको अंदर से काफ़ी डर लगता था। और जिस तरीके से ये बयान आया है उस पर अब काफ़ी पॉलिटिकल वाली भी चालू हो गया, आप कैसे देखते हैं? शिंदे जी ने जो बात बोली थी वो मजाक में बोली थी, लेकिन कश्मीर का जो मुद्दा है वो मजाक का मुद्दा नहीं है। कश्मीर में आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसकी नीतियों की वजह से उनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि लोकसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट उतार पाए। और जो कश्मीर उनको यूपीए से मिला था वो कश्मीर का इतिहास वो भूल चुके हैं। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो 2001 से 4 के बीच में कश्मीर में हर साल 1700 से 2000 कैजुअलिटी होती थी, 1700 से 2000। कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से धीरे धीरे करके
साल में 70-80 कैजुअलिटी तक 2011 तक माहौल आ गया था। 2011 तक कश्मीर के अंदर टूरिज्म फूलने लगा था। आप अपने दोस्तों के अगर फेसबुक अकाउंट खंगालेंगे आज की तारीख में तो बेइंतहा नंबर में आपको आपके फेसबुक में फोटोज मिलेंगी जो 2011, 12, 13 के अंदर टूरिज्म नॉर्मल हो गया था। 2012 के अंदर राहुल गांधी कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां की पहले लोग जा नहीं पाते थे, उस यूनिवर्सिटी के अंदर उद्योगपतियों को लेके गए, देश के प्रमुख उद्योगपतियों को, और उन्होंने वहां पे स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग की। राहुल गांधी 2012 के अंदर डल लेक और लाल चौक में बिना सिक्योरिटी के घूमे थे। ये भी इस देश को याद रखना पड़ेगा। इस देश को ये याद रखना पड़ेगा कि 2011 तक आते आते कश्मीर में आम शादियां का जो फंक्शन होना वो शुरू हो गया था। ये माहौल किसने ठीक किया था? ये माहौल कांग्रेस पार्टी ने ठीक किया था। और खराब किसने किया था? लोगों की जानकारी बीजेपी कंफ्यूज करना चाहती है। जब पूरा का पूरा इशू आया था 1989-90 के अंदर, 90 के अंदर जब ये पूरा कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ था, तो लोकसभा के अंदर उस वक्त डिबेट हुई थी। और डिबेट के अंदर राजीव गांधी तब लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उन्होंने डिमांड की थी कि कश्मीर के अंदर बीएसएफ या सेना भेजी जाए। और विरोध किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर, जसवंत सिंह और उनके लीडर ने, अडवाणी जी ने, उसमें सदन के अंदर विरोध किया था कि कश्मीर के अंदर ना बीएसएफ जाएगी ना सेना जाएगी। और उनके अपॉइंटेड जो राज्यपाल थे जगमोहन, उनके दौर में ना केवल पलायन हुआ था बल्कि उनकी दौर में आतंकवादियों को पहली बार छोड़ा गया था रूबिया सईद कांड में, जिसकी वजह से कश्मीर में बेइंतहा आतंकवाद बढ़ा था। बढ़ते बढ़ते 2004 तक वो पीक पर पहुंचा था। कांग्रेस पार्टी उसको कम करती रही और 4 से लेकर 11 के बीच में लगभग नॉर्मल सिचुएशन बना दी गई थी। और ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नीतियों से आए कि मेहनत से, इसमें देश में बहुत कुर्बानी दी गई थी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, यूपीए के टाइम पे 4241 टेररिस्ट एलिमिनेट किए गए थे यूपीए के टाइम पे। और जब से मोदी सरकार आई है, अभी उनका जो आंकड़ा है करीब 1700 टेररिस्ट के आसपास है। तो इतनी कुर्बानियां, इतनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्टों को एलिमिनेट करने के लिए दी थी, इतना जो प्लानिंग की गई यूपीए के द्वारा, तब कश्मीर नॉर्मल हुआ था। आज केवल ये कहना चाहते हैं जिन लोगों ने कश्मीर को वहां ला दिया कि चुनाव नहीं करा पा रहे थे पिछले 10 साल से, लोकसभा के अंदर कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए वो अपने, और वो कश्मीर के ऊपर अगर कहते हैं तो मुझे लगता है देश को सच्चाई सामने रखना और उसको समझाने की बात हम लोगों को करनी है।